नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के साथ एक बार फिर से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है दिल्ली में, इसको लेकर के तमाम विपक्षी नेताओं के साथ वो समर्थन मांग रहे हैं ताकि इस बिल को जब सदन में पेश किया जाए तो तमाम विपक्षी पार्टी मिल करके इस अध्यादेश को खारिज कर दे, जिससे कि उन्हें इसमें जीत मिलेगी और बीजेपी को हार मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर इस अध्यादेश को हरा दिया जाता है तो ये बड़ा मैसेज जाएगा लोगों में और ये 2024 को लेकर के नया सेमीफाइनल होगा। यानी कि एक बार फिर से हसीन मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और ये जो मुलाकात हुई है ये गौर करने वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी उनसे और महज 40 दिन ही हुए हैं कि ये दूसरी मुलाकात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार को एक्चुअली में होता क्या है, जब शेर बूढ़ा होता है तो क्या है, उसको मक्खियों से भी दोस्ती हो जाती है। उसके आसपास जो मक्खी ने, तो मक्खी की भी हिम्मत नहीं जो बैठ जाए। और होता क्या, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो जान जाता है। यही पोजीशन नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार का एक्चुअली में क्या है जो समझ में आ रहा है, शायद ये कांग्रेस के पेट भरकर हो गए। कांग्रेस क्या करती रही कि एक समय चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और कई लोगों को पेट अपने भरकर कर लिए थे और उनको धोखा दे दिया और चरण सिंह के प्रधानमंत्री शपथ ले ली, मगर समर्थन नहीं दिया। अब कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बहुत सही पाया है कि एक बूढ़ा शेर है, इसको करके आगे कर दो। चूँकि ये पूरा प्लान जो है, प्लान नंबर 2 कांग्रेस ने इनको कर्नाटक से दिया। नीतीश कुमार को कर्नाटक की जीत पे कोई शाबाशी नहीं दी गई। नीतीश कुमार हर जगह बगैर बुलाए पहुंच रहे हैं। ज़बरदस्ती गले मिल जाते हैं, ज़बरदस्ती हाथ मिलाने लगते हैं। अभी उड़ीसा गए, उड़ीसा का जो थे मुख्यमंत्री दूसरे दिन मोदी के पास गए, बोले कोई तीसरे मोर्चे की संभावना ही नहीं। वहाँ पर भी कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र में गए थे तो इनको ये था कि कोर्ट का आदेश आ जाएगा, हो सकता सरकार चली जाएगी। ये बड़े उससे गए सज धज के, पता चला ऑर्डर जो आया वैसा ना शिवसेना फेवर करना। वहाँ भी कर्नाटक में भी जबरदस्ती गए, इन्हें बाद में बुलाया गया। वहाँ पर भी नेता बनने की उन कोशिश ने, उन लोगों ने फिर इनको काम बता दिया कि ऐसा करो, पार्ट 2 का काम करो, मुझे रिपोर्ट को। ये डेली रिपोर्ट करते हैं। तो ये वो खड़गे जी ने उनको सबने समझाया कि जाओ अभी तुम काम करो तो तुम्हारी वहाँ की सरकार बनी रहेगी, बची रहेगी। तो इनको पार्ट 2 का काम दिया गया है कि दिल्ली टू वो बेंगलोर टू दिल्ली, दिल्ली टू कलकत्ता, और या दिल्ली टू पटना, पटना टू कलकत्ता। इसके बाद इनसे कहा गया तुम अपने यहाँ मीटिंग करो। इनको बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि कांग्रेस की योजना ये सबको एक कर दें, कांग्रेस सहित, और फिर बाद में ये बीच में कहीं हट जाएंगे और इनको प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं, सोनिया जी बनेगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जब अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की तो इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के आलीशान राजमहल की तस्वीरें भी अब लोगों ने देखी है। लोग भी इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी थी, अब तो वो लोगों के सामने है और इसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि जो खुलासा किया गया था टाइम्स नाउ भारत के द्वारा, वो तो अब तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाई दे रही है कि कैसे करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर पानी की तरफ बहा दिए हैं। देखिए, वहाँ बेंगलोर में चर्चा भी चल रही थी, काफी कांग्रेसी लोग आपस मजाक में कह रहे थे कि इतना बढ़िया विजय माल्या का भी बाथरूम नहीं होगा, ना इतना बढ़िया उनका शशि थरूर का होगा, ना ही पोल्टी चड्ढा जो एक्सपायर हो गए उनका होगा, जितना बढ़िया हो। तो वहाँ चर्चा चलती है इसका महल देखा जाए। उधर इनका भी एज हो गई तो बुढ़ापे में आदमी तीरथ जाता है, लोगों से मिलता है अपने बुजुर्गों। तो नीतीश कुमार का भी था कि जाहिर है इधर दिल्ली से होते तो हमारा नाम रहेगा, तो एक पूरे नेशनल लेवल पे शायद हम बना दिए जाए। तो बुढ़ापे में जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली के तख्त पे एक बहादुर शाह जफर भी आए थे, बहुत अच्छे आदमी, मगर उनका एक कैरेक्टर था
तो बहादुर शाह जफर थोड़े दिन के लिए बनाए गए थे। तो इनकी योजना है कि शायद मैं बहादुर शाह जफर ही बन जाऊँ, क्रांति में। मगर वो क्रांति भी असफल हो गई थी, बहादुर शाह जफर भी असफल हो गए थे। मगर बहादुर शाह जफर बहुत बढ़िया आदमी था। तो ये इसीलिए आए, इनका ये था मकसद बाथरूम। मेन चीज़ आप लोग नहीं समझे, मेन चीज़ ये है, मैं आपको बता रहा हूँ सच। जो शपथ ग्रहण हुआ उसी रात को पैसे का 2000 रुपये का हो गया। सोनिया जी भी इसी कारण नहीं आई। आप समझ लीजिए, इन्होंने मंत्री 20 बनाए जा रहे थे, इसलिए नहीं बनाए कि रुपए से क्या हुआ, सब रुपए एडजस्ट करने होते हैं। तो राजस्थान वालों ने तो दिमाग से काम कर लिया। उन्होंने अपने रुपए जो थे वो तलघर में रखे थे, और जगह सब जगह वो हो गए। तब भी क्या हुआ, वहाँ पे जा कर के छापा पड़ गया, 2 करोड़ कुछ लाख रुपए वो वहाँ से नीचे पाए गए। 1 किलो सोना बिस्कुट पाया गया। अब इनके सामने समस्या रुपए के एडजस्ट करने। शीश महल काफ़ी बड़ा है सब जगह, तो जितने भी बड़े बड़े नेता इनके यहाँ रुपए का, तो ये हुआ रुपया कैसे एडजस्ट किया जाए, इसलिए भी आए। दूसरा इनका बाथरूम भी देखने आए। तीसरा ये था कि इन्होंने केजरीवाल को बुलाया नहीं था, तो ये बोला कांग्रेस तो झुकेगी नहीं, पर्दा करेंगे नहीं, एक आदमी इनको फ्री मिल गया है जो सब जगह ये काम कर लेगा। तो नीतीश कुमार को वहाँ भेजा गया एक डेलीगेट्स बना के। अब जो पता चल रहा है, आपने सुना होगा कि जैसे होशियार कौवा होता है, नीतीश की पोजीशन यही है। तो नीतीश का लोग वेट कर रहे हैं, होशियार कौवा गिरेगा कहाँ, तो कांग्रेस में गिर गए। तो कांग्रेस ने इनको प्लान वे भेजा, वहाँ जाना, बीच में वार्ता करना। यहाँ नीतीश अपने चक्कर में, नीतीश इस चक्कर में है कि प्रधान में ये सब हो जाए तो प्रधानमंत्री के लिए मेरा नाम कर दे। अब आपको बताना है, जो इन्होंने किया बिल्कुल असफल रहा कांग्रेस का। बड़े बड़े जो मॉस लीडर हैं, केजरीवाल ये गए नहीं, ममता गए नहीं, वो गए नहीं, अखिलेश गए नहीं, मायावती गए नहीं, YSR गए नहीं। तो मेन जब गए नहीं, जो गए हैं उनको किसी बुलाया नहीं जाता। तो ये वजह रही। दूसरा इनका जो जाने का मतलब है, केजरीवाल बहुत होशियार। तो आप समझ लीजिए केजरीवाल ने इन्हें अपना चिट्ठा पकड़ा दिया कि अध्यादेश का। केजरीवाल की क्या योजना हम आपको बता दें। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई से पहले खुलेगा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट खुलेगा नहीं। इनका ये योजना है कि मैं अध्यादेश ले आऊँ, मुझे कांग्रेस समर्थन दे दे, ये दे दे। उन्होंने क्या किया, इनको अपना एक उसने देख लिया। जब केजरीवाल ये गए नीतीश, तो देख देख करके घूमे जा रहे थे, अवाक रह गए, और उनकी बिल्कुल ज़मीन खसकी जा रही थी, बंगला। तो इतनी देर रुके, बाथरूम का भी यूज़ किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बाथरूम का ज़रूर यूज़ किया, क्योंकि इतनी देर नेता जो है, बूढ़ा नेता इतनी देर वेट नहीं करेगा वहाँ बाथरूम। तो इनका सब बिल्कुल कायाकल्प हो गया। तो उन्होंने सोचा लाओ इसी माने इसको हम खेल दें। तो उन्होंने कह दिया कि अध्यादेश में हमें समर्थन। अगर अध्यादेश में कांग्रेस ने समर्थन दे दिया तो पूरे देश में नेतृत्व, तो पूरे देश में हाईलाइट कौन होगा, केजरीवाल। और केजरीवाल अगर हाईलाइट हुआ तो ये कांग्रेस डाउन होगी। पंजाब में डाउन हो जाएगी, हरियाणा में डाउन हो जाएगी, दिल्ली में डाउन हो जाएगी, यूपी कई जगह कांग्रेस बिल्कुल स्लम पे आ जाएगी। केजरीवाल बहुत होशियार। तो वहाँ पे ये पोजीशन है, जैसे कहावत है 100 चूहे खा के हाजी हज को चले। तो ये तो बड़ी गलत बात हाजी के लिए इस तरह से कहना। हाजी लोग हैं जो चूहे नहीं खाते, तो ये बड़ी 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, ये कहावत है। तो ये है। तो आपको बताना है कि है क्या रियलिटी, ये नहीं है। उससे भी आगे 100 खत्म करके अपनी नाती से बुढ़िया तबायब बोली कि मैं तो अभी कुमारी हूँ। बिल्कुल ये पोजीशन सही इन लोगों के जुमला लगता है। ये सब लोग बहुत गुरु हैं, और इनको ऊपर वाला भी जब देखता होगा तो ज़रूर सोचता होगा कि मोदी जी को, मायावती जी को और ममता बनर्जी को, जयललिता जी एक्सपायर हो गई, और इनको खड़गे जी भी एक स्पेशल आदमी, महामानव, लंबे चौड़े, खड़गे जी को, और नीतीश कुमार देखे तब से लेके आज तक सबको जेल करा दी। केजरीवाल को भी सोचते होंगे सबको जेल करा दिए और अपना आराम से। तो सोचता ज़रूर होगा कि इनको बनाया किसने बनाया होगा। हालांकि बनाया सबको ऊपर वालों, मगर इन लोगों में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। अच्छा, देखने को मिला था कि अभी तो कर्नाटक एक वही बता, तो केजरीवाल में विशेषताएं, सबको जेल भिजवा करके अपने आराम से शासन कर रहा, ये उनमें भी है, इनमें नीतीश कुमार ने। तो अब पोजीशन ये है
कि ये लोग वास्तव में अपने उस पे गए थे, अपने स्वार्थों के लिए। और ये सब कहीं कोई एकता से एकता की बात नहीं है, ना एकता होनी है। सब अपने अपने को बचाना चाहता है। कोई भी लीडर अपने राज से एक भी सांसद की सीट किसी को नहीं देगा, ना नीतीश देंगे, ना ममता कांग्रेस को देंगे, और केजरीवाल की तो संभावना ही नहीं। केजरीवाल तो चाहेंगे गुजरात में हमको 5-6 लोकसभा दो, राजस्थान में दो, यूपी में दो। तो हकीकत में कतई भी विपक्षी एकता नहीं हो सकती। अभी भी 60% विपक्ष इनके खिलाफ है। अच्छा, देखने को मिला था कि अभी कर्नाटका में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसमें कांग्रेस ने तमाम विपक्षी नेताओं को इनवाइट किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इनविटेशन नहीं गई थी इसमें। और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस अध्यादेश के खिलाफ वो तमाम नेताओं से मिलेंगे, तमाम दलों के जो चीफ हैं उनसे मिलेंगे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस से ये मिलेंगे और कांग्रेस इनकी बातों को मानेगी? आपको बता रहे केजरीवाल बहुत होशियार है। केजरीवाल क्या करेंगे, कांग्रेस इनसे कहेंगे, अगर ये लोग समर्थन नहीं देंगे तो कांग्रेस की दिल्ली में पोजीशन डल होगी कि देखो कांग्रेस दिल्ली के फेवर में नहीं जा रही, पंजाब के। तो केजरीवाल एक्चुअली में खुद हाईलाइट होना चाहिए। केजरीवाल हिंदुस्तान के सबसे प्रोपोगंडा वाला नेता है, सबसे प्रोपोगंडा का सीएम। अगले का काम सिर्फ प्रोपोगंडा करना, प्रोपोगंडा करके उन्होंने शीला दीक्षित को बदनाम कर दिया। इतनी बार वो मर गई शीला दीक्षित, उनको बेईमान समझा जाता था। अब वही शीला दीक्षित 16 लाख का, तो ये प्रोपोगंडा के हैं। तो आपको बता रहे हैं कि इनका सिर्फ प्रोपोगंडा होगा। दूसरी में आपको एक मेन बात बतलाए दे रहे हैं, क्या है ये ऑर्डिनेंस आज ही नहीं आया, बहुत पहले। इसके अलावा और कई कंट्रियां ऐसी हैं जो डेवलप कंट्री हैं, वो उसका जो शहर है राजधानी में उसको राज्य का दर्जा मिला हुआ। जैसे वाशिंगटन वहाँ पे अमेरिका में, और वहाँ पे और बर्लिन जर्मनी में, दोनों जर्मनियों के बीच में बर्लिन है। और पहले बर्लिन जर्मनी 2 टुकड़ों में था, तो बर्लिन भी आधा था, अब एक हो गया, वो भी राज्य है बर्लिन। जर्मनी, उत्तर जर्मनी और दक्षिण जर्मनी। दूसरा फ्रांस में, और वो ओटावा और वो कैनबरा राजधानी, ये सब जो प्रदेश हैं, इसमें क्या है, जैसे वाशिंगटन में है उसमें सरकार नहीं होती, उसमें सिर्फ मेयर होता है, शासन अमेरिका का चलता है, कंट्री का। और बर्लिन में क्या है, बर्लिन जर्मनी के बर्लिन में अंदर प्रदेश है, मगर सरकार सब शासन किसका चलता है, केंद्र का। फ्रांस में भी यही पोजीशन है, ओटावा में भी यही है कि सरकार जो है सेंट्रल का चलता है, और कैनबरा में भी यही है। तो आपको बताना सब जगह यही पोजीशन है, और इस पर कुछ नहीं होगा, ना सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलेगा, ना कोई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था केंद्र कानून बना सकता है, और वो हर सूरत में मंत्रिमंडल को स्टेट उनको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, अगर इनको सबको भी दे दें तो ये लोग इतने अयोग्य हैं इनके मंत्री कि केंद्र के मंत्री या केंद्र के सारी पावर ये चला ही नहीं सकते। ये छोटा सा राज्य चला सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ ये कह रहे हैं सबसे पढ़े लिखे हैं, मगर सबसे ज़्यादा जाहिल लोग इनके यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा जाहिल हैं। और केजरीवाल भी ऐसा नहीं है, जो जिनको केजरीवाल हल्का रहते अधिकारियों, वो सारे अधिकारी इनसे सीनियर हैं, वो सब IAS हैं, कमिश्नर रैंक के। ये तो बहुत जूनियर आदमी IRS में था, और IRS में कमिश्नर भी नहीं था, झूठ बोलता है। तो आप समझ लीजिए ये पोजीशन है, इसमें केजरीवाल सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पे हमने चर्चा की, और जिस तरीके से लगातार अध्यादेश मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, खुद को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, और शायद यही रीजन है कि अब वो तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनका समर्थन मांगेंगे, और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को भी वो एक सपना दिखा रहे हैं कि अगर इस अध्यादेश को वो संसद में हरा देते हैं तो लोकसभा का ये सेमीफाइनल होगा। फिलहाल विपक्ष इसको लेकर के कितना ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, और क्या कांग्रेस समेत तमाम दल अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।